वेलकम, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा स्टैटिक जीके का पुराना क्लास चल रहा था, लेकिन अब नए सिरे से और जबरदस्त तरीके से एसएससी सीजीएल, रेलवे एग्जाम्स या एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं सभी के लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आते हैं एसएससी जीडी में वो सारे क्वेश्चन कराने वाले, क्योंकि एसएससी जो है ना वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर बड़ा जो है ध्यान देता है और बहुत वेटेज रहता है उसका, और कई बार ऐसा देखा गया है कि रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस। तो वही सारे क्वेश्चंस जो है हम आपको कराएंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से, जैसे नए बनने वाले क्वेश्चंस होंगे वो भी कराएंगे आपको, और सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है देखिएगा, पहला क्वेश्चन दे रखा है, किस संस्थान ने 50 प्रतिष्ठित भारतीय धरोहर वस्त्रों को सूची जारी की है? तो किसने जो सूची जारी की? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूनेस्को द्वारा जारी की गई। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये नीति आयोग के बारे में सब लोग जानते हैं। नीति आयोग ये 2015 में अस्तित्व में आया, पीएम मोदी द्वारा इसको लाया गया। ये थिंक टैंक पर आधारित है। ये स्थान किसका लेता है? ये स्थान किसका लिया है? इसने स्थान लिया है किसका? इसने स्थान लिया है किसका? योजना आयोग का, प्लानिंग कमीशन का, योजना आयोग। अगर बात करें योजना आयोग की स्थापना तो बता देंगे 1950 में योजना आयोग की क्या हुई थी? स्थापना, मार्च 1950 में स्थापना हुई थी। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दलखाई भारत के निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कहेंगे दलखाई इज अ फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? तो बताएंगे दलखाई जो है किसका है? तो बताएंगे कौन सा? ओडिशा का है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, समझिएगा। कह रहा मास्की इंक्रिप्शन, मतलब कह सकते हैं मास्की अभिलेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, ये बताना है। मास्की अभिलेख, इसी अभिलेख में कहा गया है कि अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का क्या नाम है? अशोक का नाम इसी अभिलेख में क्या मिलता है? अशोक का नाम अशोक मिला है। क्या मिला है? अशोक मिला है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अशोक मिला है। अशोक वर्धन कहा गया है। क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया है इस अभिलेख में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इन विच स्टेट इन द मास्की इंस्क्रिप्शन लोकेटेड एट द प्रेजेंट, कहाँ है? तो कौन से राज्य में है ये हमको बताना है। तो बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में अवस्थित है। आपने हम्पी का नाम सुना होगा कर्नाटक में, वो भी जो है विजयनगर साम्राज्य का जो है बहुत बड़ी जो है क्षेत्र है। तो मास्की अभिलेख कहाँ मिलता है? ये जो है बता देंगे कर्नाटक में। पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले ओडिशा के पहले ओडिसी नर्तक कौन थे, ये बताना है आपको। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट ओडिसी डांसर फॉर द ओडिशा द रिसीव पद्म विभूषण? ठीक है, तो किसने ये रिसीव किया है? तो ऑप्शन नंबर बता देंगे सी, नाम है केलुचरण महापात्रा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला सवाल हमारा बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही अच्छे से देखिएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 36वें राष्ट्र खेलों का, जो राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं, उनकी मेजबानी करेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया स्टेट वाज द होस्ट ऑफ द 36 नेशनल गेम्स? तो 36वां नेशनल गेम कौन होस्ट करने वाला है? कौन सा राज्य होस्ट करने वाला है आप बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी, गुजरात होस्ट करने वाला है। कौन सा? गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है? तो बताएंगे क्या? गांधीनगर। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही जबरदस्त है, देखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने कभी पैरा ओलंपिक की मेजबानी नहीं की? सारे देशों ने की है, लेकिन इंडिया ने कभी पैरा ओलंपिक ना ओलंपिक किसी चीज की मेजबानी नहीं की है। ठीक है, हमारे यहाँ मेजबानी किसकी हुई? एशियन गेम्स की। एशियन गेम की मेजबानी हुई। राष्ट्रमंडल गेम्स की जो है
गेम की जो है मेजबानी हुई, लेकिन कभी ओलंपिक की मेजबानी नहीं की है भारत ने। ये बात हमको ध्यान में रखनी है बहुत अच्छे से, ठीक है। चलते हैं आगे, बहुत ही अच्छे से सारे क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे हम लोग, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन होने वाला है। निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा जो है थैंक्स गिविंग फेस्टिवल जो मुख्य रूप से गोवा में मनाया जाता है। एक प्रकार का कह सकते हैं एग्रीकल्चर जो है त्योहार है, ये एक प्रकार का एग्रीकल्चर फेस्टिवल है ये। तो ये कहाँ या किसके द्वारा मनाया जाता है? मुख्य रूप से गोवा में किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, कहाँ मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है थैंक्स गिविंग जो है फेस्टिवल, ठीक है। गोवा में मनाया जाता है, तो किसके द्वारा मनाया जाता है? तो बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, लदहना। किसके द्वारा? लदहना जो है कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। कहता है हिमाचल प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला मनाया जाता है? आपने सबसे बड़ा भारत का पशु मेला, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला, अगर बात करें भारत का सबसे बड़ा पशु मेला की बात करें तो बता देंगे सोनपुर कहाँ पड़ता है? तो बता देंगे बिहार में पड़ता है, और यहाँ पर सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो पशु मेला होता है उसको क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, नलवाड़ी मेला कहा जाता है। कौन सा? नलवाड़ी मेला कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? भारत में सबसे बड़ा दून गठन कौन सा है भैया? ये बताना है, ठीक है। तो भारत में सबसे बड़ा दून गठन आप जो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लगा देंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा धमाकेदार तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फेमस इज आल्सो नोन एज द रॉयल डांस ऑफ लद्दाख? तो रॉयल डांस ऑफ लद्दाख के नाम से कौन सा जो है डांस लद्दाख का फेमस है? तो निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में लद्दाख शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है? कौन सा नृत्य है ऐसा, ये बताना है हमको। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? तो बताएंगे सोंडोल। कौन सा? सोंडोल नृत्य बताएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, समझिएगा सारी बातों को। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन निम्नलिखित में से किसके अहिंसा के विचारों से प्रेरित है? हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं, हम कह सकते हैं पूरा विश्व किसके अहिंसा के विचारों से जो है प्रभावित था। अंग्रेज जो आए हम पर राज्य किया, वो भी प्रभावित थे हम ही से। तो वो कौन थे? बताएंगे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है। कोट्टकल शिवरमन निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो शिवरमन जी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कौन सा? कथकली। कौन से? कथकली। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी होने वाला है, ठीक है, सी होने वाला। मोहिनीअट्टम बताएंगे तो आंध्र प्रदेश, सॉरी मोहिनीअट्टम बताएंगे तो कहाँ? केरल का है, केरल। मोहिनीअट्टम केरल का है, ठीक है। उड़ीसा ओडिशा का है, ठीक है। भरतनाट्यम ये आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का होने वाला है। तो ये बताएंगे आप लोग कथकली कहाँ का है, ये बताना है आपको, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, बहुत ही जबरदस्त है। देखिएगा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में बोलबिली बीड़ा या सरस्वती बीड़ा के नाम से जाने जाने वाले बड़े तार वाले वाद्य यंत्र बनाने के लिए
कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है, तो बिल्कुल आप बिना सोचे समझे और आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी जैक फ्रूट की लकड़ी बताएंगे। जैक फ्रूट वुड की लकड़ी जो है होगी। ठीक है, बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आया था ये, बहुत लोग नहीं कर पाए थे ये क्वेश्चन। ठीक है, भटियाली निम्नलिखित में से किस राज्य का फोक डांस है, फोक संगीत है, सॉरी, किस बात का फोक संगीत है ये बताना है। तो भटियाली इज द फोक म्यूजिक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कौन से स्टेट का जो है भटियाली जो है क्या है, म्यूजिक है, फोक म्यूजिक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, वेस्ट बंगाल का है। किसका है, वेस्ट बंगाल का है। ठीक है, चलते आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा जबरदस्त तरीके से देखना है। कटु वास्तविकता को दर्शाने वाला समसामयिकी नाटक मत्स्यकटिकम, तो कहते हैं कि मत्स्यकटिकम किसने लिखा है, तो मत्स्यकटिकम लिखा है शूद्रक ने लिखा है और बहुत ही जबरदस्त है, ध्यान रखिएगा, शूद्रक ने लिखा है और ये नाटक बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, समझिएगा भैया, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है, तो कौन सी, लोकटक झील पर स्थित है। लोकटक झील कहाँ पड़ती है, तो बताएंगे मणिपुर, मणिपुर में पड़ती है, मणिपुर में, किसमें, मणिपुर में पड़ती है, ध्यान रखिएगा, कहाँ, मणिपुर में पड़ती है, ध्यान रखिएगा, लोकटक झील। ठीक है, बहुत जबरदस्त तरीके से। ठीक है, डल झील कहाँ पूछती है, तो जम्मू कश्मीर, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर जम्मू कश्मीर। चिल्का झील अगर बात करें तो कहाँ बताएंगे, उड़ीसा, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में। ठीक है, और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वूलर झील कहाँ है, तो ये भी कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में है, मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है, ये भी बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं, ये बताना है आपको, और बहुत ही जबरदस्त सवाल है। तो ऑप्शन नंबर डी बता देंगे, शोभा नृत्य। कौन सा, शोभा नृत्य करती हैं, इसको शोभा भी कई जगह बोला जाता है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। कौन सा उत्सव की बात कर रहे हैं, रण उत्सव की बात कर रहे हैं, तो बता देंगे गुजरात में मनाया जाता है। कौन सा, रण फेस्टिवल या रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है, सेलिब्रेट कहाँ किया जाता है, तो बताएंगे गुजरात में। ठीक है, चलते हैं आगे। बहुत अच्छे सवाल हैं, सारे क्वेश्चन देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, पुस्तक कौन सी है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखी गई है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखी गई है, आप बताएंगे कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हो जाएगा, स्टीफन हॉकिंग सर द्वारा लिखी गई है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और ये बुक है। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में आ चुकी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही जबरदस्त, महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण पदक कौन से खेलों से संबंधित है, मतलब किस खेल से संबंधित है, ये बताना है हमको। तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा, तो हॉकी से संबंधित है, और हॉकी की, और इस स्वर्ण पदक की स्थापना 1978 में हुई थी। 1978 में पहली बार ये खेल खेला गया था, ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, टेनिस में एक साल में कितने ग्रैंड स्मेल होते हैं, ये बताना है। तो ग्रैंड स्मेल गिनते हैं हम लोग कैसे, कौन कितने ग्रैंड स्मेल होते हैं, ये बात हमको बतानी है। तो कितने होंगे, 4 ग्रैंड स्मेल होते हैं। कौन सा, एक होता है विंबलडन, विंबलडन, और एक होता है यूएस ओपन, एक होता है फ्रेंच ओपन, और एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन, तो कितने हो गए, ये 4 ग्रैंड स्मेल होते हैं। आपको ध्यान रखना है कौन से, 4 ग्रैंड स्मेल होते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, बहुत अच्छा है, देखेंगे भैया, कह रहा है
माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ किसकी बुक है ये बताना है, तो महात्मा गांधी की बुक है। और ये बुक जो है माई एक्सपेरिमेंट टूथ ये 1921 में प्रकाशित हुई थी, 1921 में प्रकाशित हुई थी, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मर्दानी खेल भारत में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट के रूप में भैया जो है जाना जाता है, ये बताना है हमको। ठीक है, तो कौन से क्षेत्र में जाना जाता है, कौन से स्टेट में ऐसा है जो फेमस है इतना, तो बताएंगे ऑप्शन नंबर ए बताएंगे, कौन सा, महाराष्ट्र में है। कौन से, महाराष्ट्र में जाना जाता है। ठीक है, अगला चलेंगे भैया। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। 1084 कितना, 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है, 1084 की माँ की पुस्तक कौन है, के लेखक कौन है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी बताएंगे, महाश्वेता देवी हैं, ये बात हमको ध्यान रखिएगा। कृष्णा सोबती का नाम सुना होगा, बहुत ही जो है साहित्य का पुरस्कार इन्होंने जीता है। ठीक है, 2023 में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और कौन से समाज सुधारक तथा नारीवादी सावित्रीबाई फुले का संबंध भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य से है, किस स्टेट से है, ये बताना है हमको। कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं सावित्रीबाई, कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये जो सावित्रीबाई फुले कह सकते हैं कि महिला शिक्षा के लिए, महिला शिक्षा के लिए इनको जाना जाता है। महिला शिक्षा के लिए ये बड़ा फेमस रही हैं, महिलाओं को शिक्षा के लिए आगे करने का काम इन्होंने किया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। कह रहा है कि भैया स्पेस छुटा के जन्म दिवस को हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो बता देंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को नर्स दिवस के, इनके ही जन्म दिवस को नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन्हें लेडी बिल लैम्प के नाम से भी जाना जाता है, लेडी बिल लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। मदर टेरेसा को भारत की ओर से कहते हैं शांति का नोबेल पुरस्कार मिलने वाला इनको ही मिला है, पहली महिला है यही। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला देखिएगा भैया, सवाल समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। प्रसिद्ध नर्तक कौन है जिनका नाम है चेमन चेरी कुन्ही रमन नेयर का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप से है, ये बताना है हमको। तो हम बता देंगे कौन सा, कथकली। और कथकली ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। ये बात हमने आपसे पूछी है, किस राज्य का है, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, आरबीआई के पास कितने नोट छापने वाले प्रेस हैं, हाउ मेनी नोट्स प्रिंटिंग प्रेस और ऑन बाई आरबीआई, के पास कितने नोट प्रेस जो है ये बताना है। तो बता देंगे 4 हैं। ठीक है, कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बता देंगे गोदावरी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसे जो है दक्षिण की गंगा कहा जाता है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इसे ही वृद्ध गंगा कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, वृद्ध गंगा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिए, इसमें बड़ा दक्षिण की गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा। डेल्टा ना बनाने वाली नदी कौन सी हो जाएगी, नर्मदा। ये डेल्टा नहीं बनाती है, डेल्टा ना बनाने वाली रिवर हो जाएगी कौन सी, हमारी कौन सी, नर्मदा रिवर है। इसका उद्गम है अमरकंटक से हुआ है। उद्गम कहाँ से हुआ है,
कंटक से हुआ है उद्गम। ठीक है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। 30 के सारे सेट हम आपको कराते हुए चलेंगे स्टैटिक जीके में ऐसे ही। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कान्हा किसली नाम सुना आपने? सुना होगा। तो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? इसे टाइगर स्टेट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। कहते हैं सबसे ज्यादा नेशनल पार्क, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क यही है, सबसे अधिक नेशनल पार्क यहाँ है। और यहाँ कितने हैं? 11 नेशनल पार्क हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क वाला जो है यही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, बहुत अच्छे से। तो यहाँ तक हुआ हमारा। ठीक है, 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए, बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।